साथियों, आज आप लोगों को बगैर पूर्व सूचना के मैं आकस्मिक रूप से अपने स्पेस से लाइव आ रहा हूं। जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बहुत इमरजेंसी घटना को लेकर के मैं आपके बीच में अभी आया हूं। आप लोगों को जानकारी है कि सारे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि वामसेफ जो लगभग 45 साल से पूरे भारत में अधिकार वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वामन मेश्राम जी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देश भर में बहुसंख्यक लोगों को, अधिकार वंचित लोगों को, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है मगर वर्तमान की जो सरकारें हैं उन नागरिकों के दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। ऐसे तमाम लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम इस देश में वामसेफ संगठन के माध्यम से संवैधानिक दायरे में रह करके शांतिपूर्ण तरीके से तमाम अधिकार वंचित लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। पिछले महीने से सारे देश भर में बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनके तमाम राज्यों के अधिवेशन चल रहे हैं। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का भी अधिवेशन आज 21 तारीख को, 21 अगस्त को कानपुर में होना सुनिश्चित था। उसको लेकर के एक संगठन ने वो कार्यक्रम को रोक लगाने के लिए, कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त करने के लिए, जबकि हॉल के अंदर में कार्यक्रम है, 45 साल से लगातार वो लोग संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं, तो हॉल के अंदर कार्यक्रम होने के नाते पुलिस को पूर्व सूचना भी दी गई, ऐसी जानकारी में आया वहां के आयोजकों के द्वारा। जो छेदी खोटे वाल्मीकि हैं, कानपुर में बड़ी भारी संख्या वाल्मीकि लोगों की है, तो उसके प्रमुख कार्यकर्ता, संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता ने वहां जब ये आवेदन किया तो वो तैयारी महीनों से कर रहे थे इस काम की। तो उसके विरोध में जाकर के ये आप देख रहे होंगे, मैं हूं ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड करके एक संगठन ने, जिसमें नाम लिखा हुआ है दुर्गेश मणि त्रिपाठी, उन्होंने श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक ज्ञापन सुपुर्द किया था। तो उस ज्ञापन में कहा है कि वामन मेश्राम का जो कार्यक्रम आयोजित है वो तमाम हिंदू देवी देवताओं को और तमाम पता नहीं क्या क्या निराधार, ऐसा लिख करके उन्होंने जो है बहुत सारी बातें, गलत बातें लिखते हुए वहां पर कंप्लेंट किया, ज्ञापन देने का काम किया। पुलिस को बकायदा उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, क्या सही है क्या गलत है, मगर वो करने की बजाय उन लोगों ने उस कार्यक्रम को वहां जाकर के व्यवधान पैदा करने का काम किया। जब ये जानकारी मुझे मालूम हुआ कार्यकर्ताओं के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, तो मैंने भी इसकी जानकारी निकालने का प्रयास किया। तो उसमें मैंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से श्रीमान डीजीपी पुलिस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और कमिश्नरेट कानपुर को अटैच करते हुए मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया, जिसमें उस कार्यक्रम का हैंडबिल भी मैंने अटैच किया था। जो आज के इस अधिवेशन का, उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन का हैंडबिल था, उसमें तमाम चौधरी विकास पटेल जी भी चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए थे उस राज्य अधिवेशन के तौर पर, और बहुत सारे दर्जनों की संख्या में तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को उन्होंने बकायदा सब्जेक्ट मैटर बना करके उस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया था। तो ये कार्यक्रम का हैंडबिल भी मैंने अटैच किया था, और साथ में ये जो मैं ब्राह्मण हूं महासभा, ऐसा करके दोनों पेपरों को लगाते हुए मैंने ट्विटर हैंडल से अपना पुलिस कमिश्नरेट को, कानपुर को, डीजीपी साहब को और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मैंने ये जानकारी प्राप्त किया कि ये आखिर माजरा क्या है। तो उसके जवाब में वहां से मुझे जानकारी मिली, रात के लगभग 2 बजे के लगभग समय होगा, 2 या 2:30 बजे का। तो उस नोटिस का, मेरी जानकारी प्राप्त जो मैंने मांगी थी, उस संदर्भ में मुझे एक नोटिस दिया गया उनके द्वारा, कमिश्नरेट के द्वारा, कि लगभग 5 बिंदु हैं इसमें, अलग अलग राज्यों का हवाला दिया है उन लोगों ने।
कि वामन मेश्राम जी इस तरीके से जहां जहां गए हैं वहां पर शांति भंग करने का काम किए हैं और इस आधार पर उनकी परमिशन को निरस्त किया जाता है, ऐसा उन्होंने बताने का काम किया। तो वो जो उनकी भाषा है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से। इसमें उन्होंने उस नोटिस को अटैच करते हुए कहा है कि वामसेफ अध्यक्ष वामन मेश्राम द्वारा पूर्व में की गई टिप्पणियों से अलग अलग शहरों में भंग हुई शांति और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत 21 अगस्त 2022 को थाना क्षेत्र गोविंद नगर में प्रस्तावित सभा की अनुमति न देने के संबंध में नोटिस उधर चस्पा किया गया था, जो लोगों ने बताया मुझे। और वो नोटिस को अटैच करते हुए मुझे ट्विटर हैंडल पर वहां से मेरे को जानकारी देने का काम पुलिस कमिश्नर की तरफ से आई, मेरे पास जानकारी मिली। मैंने वो जो शिकायत निराधार तौर पर कही थी, उसके जवाब में जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैंने रात को ही उनसे जानने का प्रयास किया कि श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय नगर, मेरी जानकारी के अनुसार में कुछ तथ्य जो आपने मुझे बताए हैं वामन मेश्राम जी के संदर्भ में, तो उस जानकारी के हिसाब से मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं आपसे कि वामन मेश्राम की टिप्पणियों से कौन कौन से शहरों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा, मैंने जानकारी लिया कि उक्त एफआईआर पर पुलिस अनुसंधान, जहां जहां भी एफआईआर हुई है उस पुलिस अनुसंधान में क्या तथ्य सामने आए हैं, कृपया वो भी बताने का आप कष्ट करें वहां से मंगा करके संबंधित थानों से। और मेरी जानकारी के अनुसार वामन मेश्राम जी लगभग 45 साल से समाज का जगाने का काम कर रहे हैं। वो कोई भी बात बगैर सबूतों के नहीं बोलते हैं। जहां तक मेरा मैं भी यूट्यूब पर उनको सुनता हूं, कई बार मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है कार्यक्रमों के दौरान, तो बगैर सबूतों के नहीं करते हैं वो कोई बात जो है। मगर उसके बाद भी अगर आपके पास में कोई ऐसा तथ्य है, कोई सबूत है, तो कृपया आप मुझे बताने का काम करें, जिससे कि मुझे भी जानकारी हो और मैं भी जहां तक हो सकेगा, मेरा भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 20-22 राज्यों में है, तो हम भी आपकी कुछ मदद कर सकते हैं अगर ऐसी कोई बात हो तो अगर वो दोषी हैं। दूसरी, मैंने एक बात और उनसे पूछने का प्रयास किया कि अगर वामन मेश्राम दोषी हैं आपके कथनानुसार, तो उनके ऊपर में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्या सबूत है उसके? और अगर दोषी नहीं है तो पुलिस द्वारा जो है उनको, दोषी है तो उनको पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक, क्यों छोड़ा रखा है उनको? इसका मतलब कोई सबूत नहीं है आप लोगों के पास में। तो इस तरीके से पुलिस का काम है संवैधानिक तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने का, मगर कानपुर के अंदर में जो स्थिति सामने आई है उससे ये साबित होता है कि जो आरोप पुलिस के द्वारा बताया गया कि वामन मेश्राम के द्वारा कई राज्यों में, कई शहरों में शांति भंग हुई है, तो ये शांति भंग तो पुलिस के द्वारा खुद हो रही है। ये वो संवैधानिक दायरे में रह करके अपना कार्यक्रम कर रहे हैं उधर में, जिसकी सूचना भी दी गई है। और आप निराधार समीक्षा के आधार पर जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और बहुत सारी अनर्गल बातों को ध्यान में रखते हुए बगैर सबूतों के आप जो है कार्यक्रम में व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। और जो क्राइम करने वाले लोग हैं, एक तरीके से अपराधी, झूठी खबरें फैलाने वाले लोग हैं किसी व्यक्ति के बारे में, उनके आधार पर जो आप उसमें शामिल होने का काम कर रहे हैं। नागरिकों का मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आपको संविधान ने जिम्मेदारी लगाई है और वहां के कार्यकर्ताओं को आप जो है गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। तो ये शांति भंग तो खुद कानपुर पुलिस के द्वारा हो रही है। अब जैसे ही वो कार्यकर्ताओं को वहां पर अरेस्ट किया गया, वहां ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, तो मुझे जानकारी मिली वामन मेश्राम जी के द्वारा उनका जो वीडियो जारी हुआ, तो आज पूरे प्रदेश के अंदर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम उन्होंने घोषित कर दिया। इसका मतलब प्रदेश स्तर पर कानपुर पुलिस के द्वारा जो अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने ये बात भी कही उस वीडियो के द्वारा, अपने जो उनका अधिकृत पेज है, कि कल पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है उत्तर प्रदेश बंद का कार्यक्रम होगा और आगामी 1 सितंबर को पूरे भारत के अंदर में भारत बंद का कार्यक्रम होगा। आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार की आजादी को छीनने का काम जो कानपुर पुलिस और जहां जहां भी ऐसा हो रहा है, आर्टिकल 19 को, संविधान के तमाम आर्टिकलों का उल्लंघन करने का काम, ये जो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली जो दोहरा चरित्र भाजपा सरकार है,
डबल इंजन की सरकार है। इससे लोगों के, नागरिकों को मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। और उस आंदोलन का जो वामन मेश्राम जी ने घोषित किया है, उसका बहुजन मुक्ति पार्टी पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। हम भी सहभागी हैं उस आंदोलन में, क्योंकि देश में संविधान के विरोध में जो भी काम होगा, हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत भर में हम लोग करेंगे। और ये जो अशांति फैलाने का काम हो रहा है, एक तरीके से पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। जो गलत सूचना देने वाले लोग हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई करना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, बगैर किसी जानकारी को ग्रहण किए हुए। और कार्यक्रम में व्यवधान डालने का काम, लोगों के मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, जो बहुत निंदनीय काम है। ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का कार्यक्रम है। अगर हम लोग गलत बातों को उजागर नहीं करेंगे, खुद ही पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, उनके नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की, वो करने की बजाय जो है गलत लोगों का साथ देने का काम कर रही है। तो वो जो वहां के प्रमुख कार्यकर्ता छेदी खोटे हैं, छेदी खोटे वाल्मीकि हैं, वो बाहुल्य एरिया है वाल्मीकि समाज के लोगों का, तो वहां भी उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। तो एक तो उनको छोड़ा जाए, इसके लिए हमारा कहना है। और साथ में जो दूसरे वामसेप के कार्यकर्ता, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है, वो तमाम प्रकार के जो अलग अलग पदाधिकारी लोग हैं, डॉक्टर मायाशंकर कौशल जी हैं, इंजीनियर शिवराम जी हैं, और RR इंडियन जी हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसी जानकारी मिली है, तो उनको तत्काल प्रभाव से वहां छोड़ा जाए। और जिन लोगों ने झूठी खबरें पुलिस को गुमराह करने का काम किया है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और वहां के जो पुलिस सहायक आयुक्त हैं, वो सहायक आयुक्त महोदय ने भी, और वहां जो ये दुर्गेश मणि त्रिपाठी करके जिन्होंने ये ज्ञापन देने का काम किया था, तो सबसे बड़े जातिवादी फैलाने का काम, वैमनस्यता फैलाने का काम, ये इसके नाम से ही झलक रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं महासभा। ये क्या नाम है? ये जाति का जहर घोलने का काम जिन लोगों ने किया है, और कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे हरिजन समाज के लोग, हरिजन जाति के लोग हमारे साथ में, ऐसा दुर्गेश मणि त्रिपाठी का कहना है। तो इसके ऊपर भी एट्रोसिटीज का एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के तहत इसके ऊपर मुकदमा दायर करने का काम होना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने बगैर जानकारी के इस तरीके से जो ये संविधान का उल्लंघन करने का काम किया है, मौलिक अधिकार को छीनने का काम किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा वामन मेश्राम जी की मांग है। उसका हम लोग समर्थन करते हैं, चाहे वो सहायक आयुक्त हों, चाहे वहां के थाना के जो और भी जो SO है, या जो जिन जिन लोगों का नाम उसमें आ रहा है, उन सभी पदाधिकारियों के ऊपर में तुरंत जो है कार्रवाई, सस्पेंशन की होनी चाहिए। ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। और वो जैसा कि उसका खुद का कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो अपनी बात पर अडिग रहते हुए बीजेपी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे कि पूरे देश की शांति व्यवस्था बरकरार रखी जा सके और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, उन अधिकारियों को सस्पेंड करेगी, और जो निर्दोष लोगों को वहां की कानपुर पुलिस ने पकड़ के रखा है, छेदी खोटे वाल्मीकि जी और मायाशंकर जी और वामसेप के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय समीक्षा प्रभारी गौतम मंसोड़ जी, ऐसे उन सभी लोगों को वहां से छोड़ने का काम करें, तत्काल प्रभाव से छोड़ने का काम करें, ऐसी हम लोग मांग करते हैं। उनकी मांग का हम लोग समर्थन करते हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों।